जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में और अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो हम बाकी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बाकी लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आप अपने कुलीग्स को, अपने सुपीरियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ी पर चलते चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त करने से जस्ट पहले रुक जाते हैं। ऐसा क्यों है जबकि दोनों की इंटेलेक्ट और दोनों की कैपेबिलिटी में आपको कोई ओवर्ट डिफरेंस नज़र नहीं आता? तो क्या ऐसा क्या है कि लोग सफलता से जस्ट पहले क्विट कर देते हैं? रीजन क्या है उसका? तो अगर आप सफलता से जस्ट पहले अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे या किसी न किसी रीजन की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो एक बार को ये बनता है कि आप अपने से ये क्वेश्चन पूछें जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इज, आर यू डूइंग योर बेस्ट? और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपका ये स्वीकार करना कि अगर मैं अपना बेस्ट या 100% नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आप सारी दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, मगर खुद को धोखा देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अपने को धोखा दे भी रहे हो और आप इंट्रोस्पेक्शन करके ये पता कर सकते हो कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, मैं 100% नहीं दे रहा हूँ, और फिर अगर आप रीजन्स को एनालाइज करें तो उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है मालूम है? सबसे बड़ा रीजन होता है फियर ऑफ सक्सेस का। क्यों रीजन? क्योंकि आपको पता है आप 100% नहीं दे रहे हो, आप 80-85% दे रहे हो और आपको अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, नो डाउट। आप हमेशा बिजी दिखते हो, अपने काम में लगे दिखते हो, लेकिन हार्ट टू हार्ट यू नो कि आप सिर्फ 80-85% दे रहे हो। तो जब आप खुद को ही 80-85% वाली कैटेगरी में रख रहे हो तो आपको अंदर से ये कन्विंस होना बहुत मुश्किल है कि आपको सफलता मिल जाएगी, और इसीलिए आपको उस सफलता से डर लगने लगता है। और दूसरी बात, कंफर्मेशन बायस। मैंने तो पहले ही कहा था, नहीं भैया ये मेरे से नहीं होगा, यू ऑल पीपल अराउंड आर पुशिंग मी। तो एक्चुअल में आप अपने जो इनिशियल बायस है उसको कंफर्म करते हो बाय गिविंग योर 80-85% एंड फेलिंग एट द लास्ट हर्डल। और इसी तरीके से आप सबकॉन्शियसली अपने को सेल्फ सबोटेज करते हो विदाउट रियलाइजिंग कि अगर आप 100% दें तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कॉम्पिटेंस है, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और कैसे लेके जाएगी ये मैं आज आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बी द स्टूडेंट ऑफ सक्सेस। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी रोल मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। अब रोल मॉडल को इवन इफ आप उसको न जानते न पहचानते, लेकिन आपको ये पता है ये सक्सेसफुल है और उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे कैसे अपने प्रोसेस को डिजाइन करता है, सवेरे किस टाइम पे वो काम करता है, कैसे लोगों से डील करता है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, उसका डिसीजन मेकिंग का लेवल क्या है, उसने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, किसके अंडर में उसने एक्चुअली गाइडेंस ली है। ऑल दीज फैक्टर्स दे विल हेल्प यू। और उसके बाद उस प्रोसेस को प्रोसेस को आपने सब प्रोसेस में डिवाइड किया, उसके बाद बेंच मार्किंग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए सी ऑफ योर्स और उसको आपने रोल मॉडल अपना सेलेक्ट किया है। अब आप देखो आपका जो CEO है मॉर्निंग में किस टाइम पे ऑफिस में आता है? You will find him invariably coming dot at 8:30 और whatever is the stipulated time। तो देखो आपको कितना अच्छा प्रोसेस मिल गया कि 8:30 आने के बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो करता है क्या है, 2 घंटे वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता। He just focuses on the critical issues which are coming up in the day। It is so important for you to know all these things। उसका जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे, अपनी बेंच मार्किंग करो। अगर आप 8:30 के बजाय आप आधा घंटे ऑफिस में लेट आते हो तो ऑब्वियसली सक्सेस कहाँ से आ जाएगी? तो ये बेंच मार्किंग का जो सिस्टम है, प्रोसेस के बेंच मार्किंग का, ये
आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा, स्पेशली जब आप एक अच्छे रोल मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी बेंचमार्किंग करेंगे। दूसरी बात, थोड़ी भी सफलता प्राप्त होते ही काफ़ी लोग ऐसे होते हैं एरोगेंस। नहीं, एरोगेंस का मतलब है कि यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपका लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस क्या है। एरोगेंस कभी भी सफलता की वजह से नहीं आनी चाहिए। हम्बल योर सेल्फ, इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ, इट इज द बेस्ट थिंग। नाउ there should not be any comparison complex that I am no good or probably he is better than me, he has achieved in this टाइम स्पैन ओनली, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। नहीं, डोंट गेट इनटू कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स। हर एक आदमी की सिचुएशन अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है दूसरे से, हर एक का कॉम्पिटेंस लेवल दूसरा होता है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। ए से जेड तक जाने के लिए आपको एक जंप नहीं लगा सकते, आप एक दिन में करोड़पति नहीं हो सकते, एज सिंपल एज दैट। एक दिन में आप सीईओ नहीं बन सकते, ए से लेके बी आना पड़ेगा, बी से लेके सी आना पड़ेगा, सी से लेके डी आना पड़ेगा। इट इज एज गुड एज दैट। आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस टू यू। जब आप इस प्रोसेस पे डिजाइन कर लोगे अपने आप को, तो आप देखोगे कि सफलता धीरे धीरे करके आपके नजदीक लगनी शुरू हो जाएगी। अब बात यह है कि what will make the difference to you? Do you think any book is going to help you? No, no book is going to help you. मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक पढ़ें या ना पढ़ें। किताबें तो अच्छी खासी मेंटरिंग करती हैं। इनफैक्ट कुछ बुक्स तो आपकी ऐसी होंगी जो आप देखोगे कि आपका रोल मॉडल भी फॉलो करता है, उनको पढ़ता है। उन्हीं बुक्स को आप पढ़िए। लेकिन साथ में मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो मैंने नो बुक लिखा है, इसका मतलब ये है कि इससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी। और वो क्या है? वो है सेल्फ बिलीफ, आपका भरोसा अपने आप में कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सफलता पाके रहूँगा। आपका डिटर्मिनेशन एंड योर बिलीफ इन योर डेस्टिनी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव गॉट ए बिलीफ इन योर डेस्टिनी, मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कोई आपको नहीं रोक सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है जिसको बोलते हैं जेम्स स्टॉकडेल पैराडॉक्स। अब ये कहानी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेस्टिनी का आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और उस डेस्टिनी के अंदर आपका विश्वास। जेम्स स्टॉकडेल वियतनाम वॉर में ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, ही वॉज देयर फॉर 7 years। उसके साथ क्या हुआ, वियतनामीज के यहाँ जो प्रिजनर ऑफ वॉर की जो सिचुएशन थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इट वॉज नॉट ए कंफर्टेबल एक्सरसाइज एट ऑल। और 7 साल तक वहाँ पे रहना, तो मतलब आप समझ सकते हो आपके 2 या 3 जीवन भी उसमें से निकल सकते हैं, इतना वहाँ पे टॉर्चर था। एंड सिंस ही वाज ए सीनियर ऑफिसर, दे मेड इट ए पॉइंट कि उसको वो अच्छी तरह टॉर्चर करें। जेम्स स्टॉकडेल 7 साल के बाद रिलीज होके ही वेंट बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस टाइम पे उसकी मुलाकात हुई जिम कॉलिंस से, जिसको आप जानते हैं, जिसने गुड टू ग्रेट वो किताब लिखी है, बड़ी फेमस बुक है, स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर। तो एक बार को जब जेम्स स्टॉकडेल जिम कॉलिंस के पास गया तो उन्होंने उससे पूछा कि आप 7 साल तक कैसे सरवाइव किए। तो उसने कहा कि 7 साल में ऐसा नहीं हुआ कि मैं टॉर्चर नहीं हुआ या मुझे परेशानी नहीं हुई, मुझे बिल्कुल परेशानी हुई। और कई बार मैं एक गिव अप वाली पोजीशन में भी था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। क्यों? मुझे अपनी डेस्टिनी में भरोसा था कि एक न एक दिन मैं डेफिनेटली सफलता प्राप्त करके रहूँगा, यानी कि मैं वापस अमेरिका जाऊँगा। तो जिम कॉलिंस ने उससे पूछा कि ऐसे कौन लोग हैं जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो फिर उसने कहा कि वो लोग वो थे जिन्होंने ज़िंदगी में शॉर्ट टर्म गोल लिए थे। वो कैसे? वो बोलते थे कि अगला क्रिसमस आ रहा है, कुछ प्रिजनर्स रिलीज होंगे, मैं भी उनके साथ रिलीज हो जाऊंगा। वो रिलीज नहीं हुए, उनको एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, अगला क्रिसमस आएगा, अगेन वो रिलीज नहीं हुए। बार बार
डिसअपॉइंटमेंट जब उनको होता रहा तो वो मेंटली ब्रेक डाउन हो गए और फिर वो पेरिश हो गए। मुझे इस तरह का कोई भी शॉर्ट टर्म गोल मैंने कभी लिया नहीं जब मैं पीओडब्ल्यू कैंप में था। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मुझे ये भरोसा था कि मैं वापस अमेरिका अपनी फैमिली के पास जरूर जाऊंगा। तो ज़िंदगी में अगर आप शॉर्ट टर्म गोल लेके चलेंगे और उसमें बार बार आप डिसअपॉइंटमेंट करेंगे अपने आप को, तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। Have a solid faith, belief in your destiny, and nobody can stop you at that point. Let us be very, very clear about it. एक बात आप जिंदगी में पक्की गांठ बांध के रख लीजिए, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अप एंड अप की तरफ ही चलते रहें। आप रतन टाटा का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज जिंदगी में स्ट्रेट लाइन तो होती ही नहीं है। अगर आप ईसीजी में भी जाएं तो आप देखो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है दैट जेंटलमैन हैज गॉन अप, एज सिंपल एज दैट। And now I'm sure most of you recognize this gentleman, Michael Air Jordan. Now Michael Air Jordan, अगर आप बास्केटबॉल लीग यूएसए की देखें तो आज की डेट में जिस पोजीशन में वो है, इट्स ए मनी चर्नर। आप समझ सकते हैं, आपकी जो इंडियन आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें अगर आप देखें, अगर उसके कंपैरिजन में अमेरिका की जो बास्केटबॉल लीग है, कम से कम भी तो 50 टाइम्स बिगर है। मतलब कितना मनी उसमें टर्नओवर होता है, यू कैन इमेजिन। और प्लेयर्स को कितना मिलता होगा, अगेन इट्स योर गेस्टिमेट। बट मैं बात कर रहा हूँ माइकल एयर जॉर्डन की, जिसने अमेरिकन बास्केटबॉल लीग को वहाँ पहुँचाया जहाँ पे वो है। और ये दिस जेंटलमैन, ही वॉज नॉट ए कि समथिंग आउट ऑफ द ब्लू आके और सबको ओवरवेलमिंगली उसने बास्केटबॉल सीख लिया हो। नहीं, उसने मेहनत किया। और उसने क्या बोला, उसने बोला आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माई कैरियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम्स आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड आई मिस्ड। नाउ अगर आप किसी से पूछें ना कि माइकल जॉर्डन ने गेम विनिंग शॉट मिस किया, वो विश्वास नहीं करेगा। क्यों? अरे जॉर्डन वो कैसे मिस कर सकता है? बट द फैक्ट इज ही हिमसेल्फ इज एक्सेप्टिंग। And what he says, I have failed over and over and over again in my life, and that is the reason I have succeeded. It is simple as that. और अगर आप जिंदगी में किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें, I give you guarantee, उसको बार बार फेल्योर हुए होंगे। आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, जिससे हमने आज ये प्रेजेंटेशन ओपन किया था। कितनी बार वो फेल हुआ, कितनी बार लोगों ने कहा अरे हो गया भाई, इसका टाइम तो हो गया, अब तो इसकी कोई प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। मगर बिकॉज उसने बेंच मार्किंग की हुई थी अपनी पूरे प्रोसेस की, हर दिन उसने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर आप किसी से भी, जो क्रिकेटर किसी को आप जानते हो, आप पता करें कि मैच से पहले सचिन तेंदुलकर का क्या प्रोसेस रहता था, मैदान में पहुंचने से पहले और मैदान में पहुंचने के बाद। यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसके प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया। एंड दैट इज द रीजन फॉर हिज लॉन्ग टर्म सक्सेस। इतने टाइम वो खेला, क्यों खेला और सक्सेसफुली खेला? रीजन इज बिल्कुल सिंपल, और सिंपल रीजन ये है कि उसने अपनी बेंच मार्किंग में जो प्रोसेस उसने डिजाइन किए हुए थे, कभी कोई भी डेविएशन वो लेके नहीं आया, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ। दैट इज द रीजन। What is the most important thing for you? The firm belief that eventually I am going to make it. स्टॉकडेल, जेम्स स्टॉकडेल को अगर आप ध्यान रखेंगे, in spite of all the hardships, जिंदगी में कुछ आपको रोक नहीं पाएगा। And eventually I will reach where I wish to reach. Today I may not be good enough. Tomorrow, probably after training, after learning, after getting the guidance, I will be good enough to reach to the pinnacle of success. But one thing, it should be very, very clear that you must give your 100% each day, and with your determination, I give you guarantee that you will reach where you wish to reach. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। सफलता तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, काफ़ी लोग,
लेकिन सफलता को सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। और इस बात के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। माँ और बेटा दोनों पतंग उड़ा रहे थे। बेटे के हाथ में मांझा था, जो डोर जिसको बोलते हैं, और माँ उस टाइम पे उसको गाइड कर रही थी पतंग को। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो जो मांझा है, डोर, वो ख़त्म हो गई और पतंग ड्रैग कर रही थी। क्योंकि आप जानते हैं, जिन लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, कि जैसे ही पतंग थोड़ी हवा में पहुंच जाती है वो ड्रैग आ जाता है, विंड ड्रैग, बहुत प्रेशर लगाती है, और इधर मांझा ख़त्म हो गया। तो लड़के ने कहा अपनी माँ को कि मॉम, इस पतंग को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये और ऊपर जा सकती है और हमारे पास मांझा या डोर नहीं है, तो हम एक्चुअली इसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। मॉम स्माइल, उसने कहा अच्छा ठीक है, छोड़ के देखते हैं कि ये पतंग हमारे छोड़ने के बाद कितना ऊपर तक जाती है। उन्होंने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा कि उसके बाद क्या हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पतंग थोड़ी देर तक ऊपर गई और उसके बाद उसका ड्रिफ्ट डाउन शुरू हो गया। 10 मिनट के अंदर पतंग जमीन पे थी। तो इस कहानी से हम क्या लेसन्स लेते हैं? जब भी हमें सफलता प्राप्त होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि हम उस सफलता को कैसे मेंटेन करें, और उसमें हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे बॉन्ड, हमारी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, ये हमें हेल्प करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। आपने ऐसे बहुत से बिजनेसमैन, ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट, ऐसे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स देखे होंगे, इवन स्पोर्ट्समैन की तो लाइन लगी पड़ी है, जो सफलता को हैंडल नहीं कर पाते। विनोद कांबले तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है उस एक्सरसाइज का। सबसे इंपॉर्टेंट है आप सफलता को कैसे सस्टेन करते हैं। हम्बल योरसेल्फ। जितने भी आप मोडेस्ट होंगे, सफलता के बाद भी Almighty will ensure that you keep on rising and rising in your life, in your career. That is what is required to be successful in your life. I hope you like this video. Be successful, benchmark yourself, give it 100%. Nobody can stop you in your success, in your path to success, whatever you wish to achieve. All the best. Thank you so much. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you.